देखो 13 नंबर में ना इन्वेस्टमेंट जो है वो भी फ्रैक्शन में दिया है, टाइम जो है वो भी फ्रैक्शन में दिया है। तो तुम इनके एलसीएम को मान लो। जैसे कुल निवेश हम मान लेते हैं एलसीएम ऑफ निवेश क्या क्या है 1/4 1/5 ये है ना जी। तो 5 4 का एलसीएम मान लो क्या होगा ये मान लो। ऐसे ही कुल समय मान लो क्योंकि निवेश और समय की जरूरत है वही दिया हुआ है। ये भी फ्रैक्शन में है तो इसका भी एलसीएम मान लो टोटल टाइम 1/4 1/5 यानी 4 5 का मान ये भी 20 मान सकते हो आप। अब लिखो 3 पार्टनर है ना एबीसी, इनके किसका रेशियो चाहिए प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का रेशियो निवेश गुणे समय होता है। ए का निवेश कितना है 1/4। तो भाई टोटल पूंजी का ही 1/4 होगा। तो 20 का 1/4 क्या 5 निवेश किया और 1/4 समय के लिए यानी 20 का 1/4 समय के लिए टोटल समय 20 मान लिया अगर तो उसी का 1/4 समय क्या हो गया 5 रेशियो। बी का इन्वेस्टमेंट 1/5 है 1/20 का 1/5 करोगे 4 आएगा और इसका टाइम भी 1/5 है 20 का फिर से 1/5 करोगे 4 आएगा। अब कह रहा है सी शेष पूंजी बताओ ए कितना निवेश किया बी कितना निवेश किया दोनों मिला के 9 यूनिट निवेश कर दिए और टोटल पूंजी कितना यूनिट था तो 9 हो गया तो कितना बचा क्या शेष पूंजी 11 यूनिट है। इसको सी ने निवेश किया है पूरे समय के लिए और पूरा समय क्या माना गया है 20 लिख दीजिए। ये बन जाएगा प्रॉफिट रेशियो। हाँ 9 महीना ये माना हुआ है कि टोटल समय 20 यूनिट है तो 20 यूनिट का ना 1/4 भाग समय लिया 20 का 1/4 क्या होगा 5 यूनिट होगा समय और ये 1/5 लिया तो उसका क्या होगा 4 हो जाएगा। लेकिन सी ने पूरे समय के लिए निवेश कर दिया और पूरा समय क्या माने हो तो 20 लिख दो यहाँ पे ये बन गया आपका। कोई कॉमन नंबर नहीं है तो 25 16 220। देखो क्या दिया है कुल लाभ दिया हुआ है 7830 जोड़ोगे तब ना सब लाभ आएगा 220 और 30 250 और 11 261 आ रहा है क्या आ रहा था 261 ऐड कर लो 25 16 41 41 20 61 तो 261 यूनिट का मान आप बोलिएगा दिया हुआ है 7830। यहां से 1 यूनिट का मान निकालिए 26 दिया 78 30 रुपया आएगा। सी का हिस्सा बताओ भाई 220 है ना सी का हिस्सा तो 220 यूनिट बराबर 30 का गुना करेंगे 66 पे डबल 0 आ जाएगा। इससे निकाल अगर फ्रैक्शन से घबराहट हो रही है एलसीएम मान लो नहीं तो डायरेक्ट फ्रैक्शन से भी नहीं कर सकते हैं कराया था मैं आपको डायरेक्ट। लेकिन बी अपनी पूंजी 4 महीने के लिए निवेश करता है जबकि ए अपनी पूंजी 8 महीने के लिए। यदि 125 रुपए की कुल लाभ में ए का हिस्सा बी से 75 अधिक है तो बी द्वारा लगाई गई पूंजी बहुत ही आसान है थोड़ा सा सोचना है बस। ये बताओ टोटल लाभ दिया हुआ है क रुपया। आज 2 ही लोग हैं ना 2 पार्टनर हैं दोनों को मिला के कितना लाभ हुआ है और दोनों के अपने अपने लाभ बताने हैं कितना कितना है 125 में। यदि उनके लाभ का अंतर 75 दिया हुआ है एक का दूसरे से 75 अधिक दिया है इसका मतलब यही ना हुआ कि 2 लोगों का जोड़ के 125 होना चाहिए और घटा के 75 होना चाहिए। नहीं निकल जाता है दोनों का
बिल्कुल 125। इतना सोचते हैं तो आप जल्दी हैं, नहीं तो लिखने उखने में तो टाइम लग जाएगा। फिर से सुन लीजिए मेरा बात। दो पार्टनर है, दोनों का मिला के लाभ कितना है 125 और दोनों के लाभ का अंतर है 75। तो क्या इतना जानकारी पर्याप्त है दोनों का अलग अलग लाभ बताने के लिए? बिल्कुल पर्याप्त है सर। ये तो वैसा ही बात हो गया कि दो नंबर को जोड़ने पे 125 आना चाहिए और घटाने पे 75। वो दोनों नंबर क्या रहे होंगे सर? एगो 100 एगो 25। 100 25 जोड़ेंगे तो 125 और 100 में 25 घटाएंगे तो नहीं हो जाएगा। किसको 75 रुपया ज्यादा लाभ हुआ था, ए को कि बी को? ए को। अगर ए को 75 रुपया ज्यादा लाभ हुआ है तो क्या ए का लाभ 100 रुपया है और बी का लाभ 25 रुपया रहा होगा? इनके लाभ का रेशियो दिख रहा है ना, 4:1 लाभ का रेशियो। और देखो समय भी दे ही दिया है दोनों का। ये कितना समय के लिए निवेश किया था? ये 8 महीना। ए का समय है 8 माह और बी का समय है 4। क्या इनके समय का अनुपात 2:1 है? अब तो आपका पुराना सवाल है ना कि लाभ का अनुपात दिया है, समय का अनुपात दिया है, तो निवेश का अनुपात निकाला जा सकता है। निवेश का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो कैसे निकलता है सर? प्रॉफिट में टाइम से डिवाइड कर दो। 4/2 और 1/1, तो 2:1 हो जाएगा, 2 अनुपात। यानी सर ए का निवेश 2 यूनिट है तो बी का निवेश 1 यूनिट है। दोनों में से का दिया हुआ था निवेश, अंतर दिया हुआ है, 100 रुपया अंतर है। तो यहां अंतर 1 के यूनिट में दिख रहा है, 1 यूनिट अंतर है और इसका मान दिया है 375। किसका निवेश चाहिए? 1 के यूनिट का चाहिए, आंसर ही ना हो गया। बीए का चाहिए। अगर ए का चाहिए होता तो 2 यूनिट के लिए डबल करना पड़ता। क्या गिरा है अमन? हाँ, पन्नी बक डाला था तो 25 आया। इतनी बात जो है ना वो डायरेक्ट करना है बिना लिखे, तब आपको सही क्लियर है। बढ़िया बढ़िया सवाल पूछ लीजिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाइए। खत्म का अनुपात 9 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है। तो ये बता दीजिए कि बी के पैसे का निवेश कितने समय तक हुआ था। देखो जी, टाइम निकालना है आपको भाई, किसी न किसी का समय निकालना है। समय के लिए क्या जरूरी है इस चैप्टर में? समय निकालने के लिए क्या चाहिए आप? समय बराबर इस चैप्टर में टाइम इज इक्वल टू व्हाट? इतना सोचना पड़ रहा है, आप समझ सकते हैं ना अपनी हालत। इतना सोचना चाहिए इस चैप्टर में। सर इस चैप्टर में प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है, देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट है। इतना क्यों लेट लगाएंगे? यानी सर हमको टाइम निकालने के लिए प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों की नीड है। प्रॉफिट दिया हुआ है कि नहीं? देखो प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है 5:9, 5:। इन्वेस्टमेंट रेशियो की जरूरत है। देखो है इन्वेस्टमेंट रेशियो? यस सर, इन्वेस्टमेंट रेशियो भी दिया हुआ है 5:6। अगर प्रॉफिट रेशियो दिया है, इन्वेस्टमेंट रेशियो दिया है, तो इन दोनों डेटा ही सफिशिएंट है टाइम रेशियो बताने के लिए। बताइएगा टाइम रेशियो जरा। सर टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट। तो हाँ सर, तो इस आदमी का प्रॉफिट 5 है और इन्वेस्टमेंट 5 है, तो इसका टाइम 5/5 होगा। और इस दूसरे पार्टनर का प्रॉफिट 9 है और इसका इन्वेस्टमेंट 6 है, तो 9/6 इसका टाइम होगा। यहां से रेशियो निकालिएगा तो ये 1 है ना, और ये 3/2 है, तो 2 इधर आ जाएगा। तो क्या टाइम रेशियो 2:3 हो जाएगा? बोलो।
अब देखो, पहला पार्टनर का समय 2 यूनिट और दूसरे पार्टनर का समय 3 यूनिट, दोनों में से एगो का दे के दूसरे का पूछा हुआ है। किसका दिया हुआ है? सर ए का दिया हुआ 8 महीना। ए का टाइम का यूनिट है? इधर वाला ए है, इधर वाला बी। कहोगे ना 2 यूनिट का मान 8 माह दिया हुआ है, 2 का वैल्यू 8 महीना, तो 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू 4 महीना, तो 3 का वैल्यू। तो क्या बी ने 12 महीने के लिए निवेश किया था? ऐसे करना है इन सवालों। टारगेट देखो कि क्या और निकालना है, उस टारगेट के लिए किस किस चीज की जरूरत है, वो चीज इकट्ठा करो फिर निकालो। से एक व्यवसाय शुरू करता है, क्रमशः 4 और 6 महीने के बाद बी और सी को शामिल कर लिया जाता है। वर्ष के अंत में लाभ का वितरण 3 को पार्टनर न हो गया जी, 1:4:5 के अनुपात में हुआ है, तो बी और सी द्वारा लगाई गई पूंजी का अंतर बताइए। यहां पे पूंजी का अंतर मतलब आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, नहीं इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा तो डिफरेंस भी निकल जाएगा उसका। अगर इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आई बराबर प्रॉफिट बाई टाइम चाहिए ना आपको। तो चलिए प्रॉफिट ढूंढिए। क्या तीनों का प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है? 1:4:5। चलो प्रॉफिट तो ठीक है, मिल गया। अभी टाइम भी चाहिए। चलो समय देखो, बताना। 3 पार्टनर थे, शुरुआत बिजनेस का ए किया है और ये जो लाभ का बंटवारा हुआ है ये वर्ष के अंत में हुआ है। तो क्या इस बात से क्लियर है ए 1 साल व्यवसाय किया है, शुरू भी किया और वर्ष के अंत तक रहा, बीच में तो छोड़ के नहीं ना भागा है। तो ए ने कितना महीना व्यापार किया? 12 माह दिया हुआ है ए का। अब जरा दिमाग लगाओ कि बी 4 महीने बाद आता है, तो जो 4 महीना बाद आएगा वर्ष के अंत तक, क्या वो 8 महीना व्यवसाय करेगा? तो बी का समय है 8 माह। और सी आया है सर 6 महीने बाद, तो जो 6 महीने बाद आएगा वो तो शेष बचे 6 महीना तक ही ना व्यवसाय करेगा। देखो ये समय भी दे दिया, लाभ भी दे दिया, निवेश निकल जाएगा। सर निवेश के लिए डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करते हैं। आप रेशियो चाहे तो लिख सकते हैं 6:4, डिवाइड करेंगे 1/6, 4/4 एंड 5/3। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6-4 का एलसीएम 12, 12 से जैसे ही गुणा करेंगे ये रेशियो इंटीजर में चेंज हो जाएगा। 2:12 नहीं हो जाएगा, और 4×5। अब कहते सर 1 रहता तो डायरेक्ट खाली 6वें का काम कर देते तो और जल्दी ना हो जाता। तो ये बाद में नहीं काटना पड़ता, शुरू में काट लेंगे। आपको इसमें मल्टीप्लाई होगा 1, ये 1 में 6 का मल्टीप्लाई होगा 6, और ये 2×5। ऐसा बोल सकते हैं निवेश रेशियो। देखिए किसका निवेश दिया हुआ था? सर ए 54,000 निवेश किया है। क्या ए 1 यूनिट निवेश किया है? तो हम बोलेंगे 1 यूनिट का मान दिया हुआ है 54,000। बी और सी का डिफरेंस चाहिए ना। क्वेश्चन में बोला है बी और सी का अंतर बताना। क्या अंतर 4 यूनिट है दोनों में? 4 यूनिट का मान बताओ। आप कहोगे 54 का 4 गुना करो, 216, और उसके पीछे 3 जीरो। हाँ, 2,16,000 का अंतर था दोनों, बी और सी। कुंजी चाहिए। लाभ का अनुपात और निवेश का अनुपात मिल जाए तो समय का अनुपात हो जाएगा। सर निवेश तो ऑलरेडी सबका दिया हुआ है, दिया हुआ है ना।
लाभ लेकिन सबका नहीं दिया हुआ है, टोटल लाभ दिया है और एक आदमी का लाभ दिया हुआ है, तो बाकी जो शेष होगा वो दो आदमी का मिला के होगा। अब शेष दो आदमी का मिला के होगा, वो दोनों का हमें अलग अलग बांटना होगा, कितना कितना मिलेगा। तो जरा लिखते हैं, तीन पार्टनर हैं, सुमित, अमर, करण। सुमित, अमर और करण। सुमित कितना निवेश किया था सर? सुमित के इन्वेस्टमेंट हैं 26,000 रुपए। अमर का इन्वेस्टमेंट है 16,000 रुपए और करण का इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपए। चलो, ये डेटा तो पर्याप्त है तीनों के इन्वेस्टमेंट रेशियो निकालने के लिए, क्योंकि तीनों का दिया हुआ है। और देखिएगा, थोड़ा प्रॉफिट का डिसाइड करते, इसका रेशियो बता दीजिए पहले। 26, केवल जीरो हटेंगे ना इसमें। 26, 16, 25, ये इनके निवेश का रेशियो होगा। समय अगर बताना है तो इसका मतलब समय का रेशियो हम अभी नहीं लिख सकते डायरेक्ट भाई, वो लास्ट में लिखेंगे जो बताना है हमको। तो इन्वेस्टमेंट के बाद आपको प्रॉफिट का जरूरत है। अब प्रॉफिट में क्या है कि सर टोटल प्रॉफिट दिया है या एक आदमी का प्रॉफिट दिया है। तो अगर टोटल में से एक आदमी का लिख देंगे तो यहां दोनों का मिला के लिखना होगा हमको। इतना बात समझ में आ रहा होगा आपको। तो बताइएगा कि पहला किसका लाभ दिया है? करण का। करण का है 3825, लास्ट में ना करण है, 3825 रुपया लाभ है करण का। अब इन दोनों का लाभ में कितना कितना ही हमको नहीं पता, मिला क्या बचा हुआ है कितना? 15,453 में से अगर वो घटा दें तो सर 15,453 टोटल लाभ था। इस 15,453 में 3,825 घटाएंगे तो शेष दोनों आदमी का आएगा लाभ। कितना आएगा? हाँ, बिल्कुल हो 11। ये जो 11,628 रुपया है, ये इन दोनों का मिला के है। अब इन दोनों का मिला के है तो हाँ, ऐसे दोनों का मिला के है। यहाँ पे कितना? 11,628 रुपये, दोनों पार्टनर का मिला के है। इतना डेटा दिया। अच्छा, टाइम भी कुछ जिक्र किया हुआ है। टाइम का क्या जिक्र है कि सुमित 26,000 रुपए की पूंजी निवेश करके व्यापार शुरू किया, 3 महीने बाद अमर आया था। अच्छा ये बताओ, सुमित अगर व्यापार शुरू किया है तो क्या बीच में कहीं सुमित जा रहा है? इसका मतलब सुमित का समय तो पूरा 12 महीना के लिए है। टाइम की भी जो चर्चा है उसको भी लिखते हैं थोड़ा। क्या सुमित का समय 12 महीना है? और सर 3 महीने बाद अमर आया है, तो भाई कोई आदमी शुरुआत से 3 महीना बाद आएगा तो लास्ट का 9 ही महीना व्यवसाय करेगा। तो 16,000 पूंजी के साथ मात्र 9 महीना व्यवसाय किया है। इसका करण का सर इसका नहीं दिया है, बोला है उसके कुछ समय बाद 25,000 के साथ वो शामिल हुआ है और बस कहानी खत्म। इतना डेटा दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन जो पूछा, ये पूछा है कि करण अमर के शामिल होने के कितना महीना बाद आया है। जैसे अमर इसके 3 महीना बाद आया था, वैसे ही पूछा है करण इसके कौ महीना बाद आया है। समझ में आ रहा है बात? तो अब आप देख लो कि इतना डेटा के साथ यहां का अंतर निकालना है। बेसिकली यहां का अंतर ही निकालना है, कौ महीना बाद आया है। चलो, क्या रास्ता होगा आपका वो आप डिसाइड करो। थोड़ा कैसे चलोगे कि वो तुरंत आ जाए। भाई ऑप्शन करिएगा। चल, हाँ, इन्वेस्टमेंट और टाइम दिया है तो हम प्रॉफिट से तुलना कर लेंगे। भाई इसका टाइम 12 महीना है और निवेश 26, इसका 9 है और निवेश 16। इन दोनों का प्रोडक्ट करके जोड़ने पर इसके बराबर होना चाहिए, उससे 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो ठीक है, कर लो।
सुमित का प्रॉफिट 26 गुणे 12, 26 गुणे, डायरेक्ट लिख रहे हैं ताकि यहां डायरेक्ट आ जाए आपका 26 गुणे 12। यूनिट बनाना ही है क्योंकि ये तो महीना है पर ये 26 यूनिट है आपका। अमित का 16 गुणे 9, 16 गुणे 9, ठीक है। इतना क्या इसका जोड़ इतना रुपया होना चाहिए? और एक बात और देखो, ये सब रेशियो में होते हैं बराबर। जैसे यहां नहीं पता है तो ये हो सकता है x महीना व्यवसाय किया हो, तो क्या इसका प्रॉफिट 25 गुणे x, इसका प्रॉफिट 25 गुणे x। तो बताओ ये प्रॉफिट है किसका? करंट का, जो कि कितना दिखाई दे रहा है। इसके इक्वल में 38-25 लिखेंगे एंड इन दोनों की इक्वल में 11,628 लिखेंगे। दो ही का लिखे है ना, ये बताए तीनों का है कि दो का है? तो दो का ही लिखिएगा ना, ये वाला लिखिए 11,600। अब आप देखिए ध्यान से, केवल यही एक अननोन x है, वो आराम से निकल जाएगा। आप ये बताइए ये रियल डेटा है कि रेशियो डेटा है? तो रेशियो के बराबर हम रेशियो ही ना कर सकते हैं, इसलिए आपको ये लिखना है। सॉल्व कर लीजिए सर। 25 से वो नंबर कट जाता है ना, काट दीजिए। रुपया रुपया कैंसिल हो चुका है। 25 से कम 25, 13, 132, 132 5 बार में, 75 3 बार में, ठीक है। अच्छा 153 से इसको देखो कट जाएगा क्या? 15, हाँ 6 बार में, अंतिम अंक खाली देखो तो पूरा काटना है ना। अच्छा इसको भी देखो थोड़ा, 26 का 12 गुना कितना है तुम्हारा यहाँ पे? 12 छक्के। अच्छा ये नंबर देखो तो 3 से कट रहा है ये नंबर, इससे 76 बार में, हाँ काट दो 76। अब काटो इसको, दोनों में 4 है ना, 4 से 3, 4 से 4, 4 से 19, ऐसे कटेगा। अब करो 26 दिया 78 और 9 चौके, तो क्या फाइनली लिखेंगे x बटा में 78 प्लस 36, 78 36 114 इज इक्वल टू 1/19, 19 छके, क्या x बराबर 6 आ गया? तो यहां आया x का मान 6। ये लोग किस में है? माह में, ये भी माह में आया। आंसर बताओ 6 महीना है कि इसका अंतर 3 महीना है? सर पूछा है कौन महीना बाद आया है, तो व्यवसाय ना किया 6 महीना, इसका मतलब इसके 3 महीना बाद आया होगा। तो आंसर होगा आपका, तो रेशियो बराबर रेशियो करना है। ये तो मैं पूरा आपका सवाल लिखा था, आपको ये सब नहीं लिखना है, इतना ज्यादा काम का उठाना है, वो वाला बात लिखना है। कौन नंबर था सवाल? 29। देखो इधर देखो बालक, लाभ किसका दिया हुआ था? सर एगो लाभ करण का दिया हुआ है, और किसका दिया है? सर सुमित, अमर, करण तीनों का मिला के ना दिया हुआ है। आपके क्वेश्चन में जो लाभ का जिक्र है वो किसके किसके लाभ का जिक्र है? सर करण का पर्सनली प्रॉफिट दिया हुआ है और तीनों का मिला के भी दिया हुआ है, दिया है ना। तो सुनो ध्यान से, अगर करण का प्रॉफिट बटा में सबसे देखें तो क्या हम इसमें यह भी देख सकते हैं कि सर करण का लाभ टोटल में से अगर घटा दिया जाए तो केवल सुमित और अमर से भी काम चल जाएगा? ऐसे भाई ये दिया है और तीनों दिया है, तो तीनों में से ये हटा देंगे तो इसका भी तो निकल ही जाएगा। यानी आपको इस प्रॉफिट रेशियो पे काम करना चाहिए। किस पे? प्रॉफिट रेशियो। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ। अब लिखते हैं प्रॉफिट रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो ऊपर अगर करंट का प्रॉफिट है जैसे वहां है, तो यहां जो होगा वो करंट का इन्वेस्टमेंट इनटू करंट का टाइम होगा। करंट का इन्वेस्टमेंट का रुपया है,
दिया था ना रुपया में, क हजार था, 25,000 रुपया था। और इसका टाइम कितना है सर, दिया ही नहीं है क्वेश्चन। करंट का समय दिया हुआ है नहीं, एक्स मान लिया, एक्स महीना। अब आइए, बात वही है, लेकिन थोड़ा शुरू में समय बर्बाद नहीं करना, डायरेक्ट सवाल यहां से लिखना है। सुमित का इन्वेस्टमेंट 26,000 और इसका टाइम, जब तक इन्वेस्टमेंट में टाइम का मल्टीप्लाई नहीं होगा तब तक प्रॉफिट नहीं आएगा। और हम लोग किसका रेशियो लिख रहे हैं, प्रॉफिट का। देखो प्लस अमर का इन्वेस्टमेंट इनटू अमर का टाइम 9। आपको ये वाला डेटा सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बताइए, करंट का प्रॉफिट कितना था, 38,25, यही था करंट का प्रॉफिट। और सुमित और अमर का क्या था, घटा करके 11,628 इज इक्वल टू ये वाली बात होगी। और इन बात और इन बात में 3 जीरो कॉमन है ना, सब में हटा सकते हैं आप। तो यहां है 25x 26 गुणे 12 प्लस 16 गुणे 9। अब देखिए ये वही लिखना ही है डायरेक्ट। अब वो नहीं होगा तो क्या जो हम पहले लिखे थे तो सवाल लिखे थे ना, आपको लिखना ये है डायरेक्ट सवाल देख के, और लिखने के बाद आपको सॉल्व करना है। बातचीत कर रहे हैं क्या? चलिए, ये बात सवाल पढ़ के लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आपको क्या निकालना है, एक्स। एक्स अगर निकालना है तो ध्यान से देखिए। आप कहोगे सर हमें पूरा काट कूट के एक्स निकालना है, और आएगा ही काट कूट के, आया भी है आपका। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एक्स है वो क्या है, महीना है, मंथ है। क्या ये कभी अप्रोक्सीमेट आएगा, एग्जैक्ट आएगा ना एक्स का मान? 8 महीना, 6 महीना, 7 महीना एग्जैक्ट आएगा। तो जब इस एक्स की वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद अगर एग्जैक्ट आने वाला है तो सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होगा वो लगा लीजिए आप कहोगे आसान तरीका डिजिटल सम होता है हमारे पास ऐसे सॉल्यूशन के लिए। आइए, इसका डिजिटल सम क्या होगा, 3 8 2 7 का। आप कहोगे 8 3 11 2 13 13 5 18, 18 का सर गड़बड़ हो गया, 0 हो गया। तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 0। अब ये बताओ, अगर इधर का पोर्शन 0 हो गया तो सब 0 हो जाएगा, और सब 0 हो जाएगा तो x का मान 0 बताएगा, और x का मान 0 के लिए तो 9 महीना लेना होगा। तो डिजिटल सम का जो एगो दोष है ना, वही दोष के साथ अपीयर हो गया। ये डिजिटल सम कब काम करता, जब ये 0 नहीं हुआ। अब यही 0 हो गया तो कंफर्म x भी 0 हो गया। और x के 0 होने का मतलब, सर x का वैल्यू आप 9 ले सकते हैं, x का वैल्यू आप 18 ले सकते हैं, यानी 9 का मल्टीपल ले सकते हैं। अब x 9 महीना आएगा तो बताओ, 9 महीना तो अगर पड़ोसी ना आया था और कुछ महीना बाद ना करन आया था, तो जिसने सेट किया है ना डेटा, वो ये बात का ध्यान रख के किया है कि आप डिजिटल सम यहां पे नहीं लगा सकते। लेकिन अगर 0 नहीं आया होता तब x निकल गया। एक बार ट्राई करके देख लेना है, नहीं आया होता तो निकल जाता, लेकिन आ गया। अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो यहां काम किए हैं ना वही करना पड़ेगा। और करके क्या आया था, x का मान 6। अब x का मान 6 में आया है तो आंसर तो नहीं था, अंतर ना था आपका, अंतर निकालना था, यानी 9 माह माइनस 6 माह, यानी आंसर क्या करना था आपको। बस हम ये कहना चाहे हैं कि जो पूरा लिखे थे सवाल वो नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप ये बात लिखिएगा, मैं ये कहना चाहता हूं, और कुछ नहीं। कि लाभ बटा लाभ बराबर निवेश गुणे समय और निवेश गुणे समय, ये भी लाभ हो जाता है। ये लिखना होगा।
अपने पूंजी के साथ साझेदारी करते हैं। 5 माह बाद एक्स अपनी पूंजी का 50% जोड़ता है मतलब और डालता है उसमें, जिसे निवेश किया था। अब 50% और जोड़ दिया उसमें, यानी मान लो 100 रुपया निवेश किया था तो 50 रुपया और ही उसमें डाल दिया, ये कहने का। जबकि वाई क्या करता है कि 60% निकाल लेता है। ये ठीक है, बोल रहा है 6.84 रुपीज या 6.84 लाख रुपया के वार्षिक लाभ में एक्स का हिस्सा बताओ। ठीक तो है, निवेश दिया है, समय दिया है। हाँ चलो लिखो, देखो एक्स वाई का निवेश कितना है, 5 और 6, 5 6 है, 3 5 है, 3 5। अच्छा ये हमको बता दो पढ़ के कि एक्स जो 3 यूनिट निवेश किया है ये क महीना तक चला है। लिखा है आगे कि 5 महीने बाद एक्स 50% जोड़ देता है और मिला देता है। इसका मतलब है जो पहली बार निवेश किया था ये 5 महीना चला है क्या? निवेश गुणे समय क्यों करेंगे? क्योंकि हमें लाभ तक पहुंचना है। तो अगर हम निवेश में समय का गुणा करेंगे तभी ना ये बताएगा कि इसके द्वारा 5 महीना तक 3 यूनिट निवेश किया है तो लाभ 15 यूनिट होगा। ये कौन महीना का लाभ है इसका? अब 5 महीने बाद इसने अपना इन्वेस्टमेंट चेंज किया है, कितना कर दिया है इसने इन्वेस्टमेंट? 50% बढ़ा दिया। इसका इन्वेस्टमेंट कितना था? 3 का 50% क्या होगा? 1.5 होगा, आधा होगा। तो क्या ये 1.5 बढ़ा दिया तो इसके पास अब न्यू इन्वेस्टमेंट 4.5 हो चुका है। 3 का 50% और जोड़ दिया तो 3 का 50% 1.5 होता है, तो 1.5 और डाल देगा तो पहले उसका पूंजी 3 था, अब तो 4.5 हो जाएगा। वर्ष के अंत में लाभ डिसाइड करना है तो क्या ये जो पूंजी है अब बचा हुआ 7 महीना तक काम करेगा? 5 महीना और 7 महीना रहेगा तभी ना पूरा 1 वर्ष हो जाएगा इसका। चलिए एक्स का हिसाब किताब, 5 महीना का लाभ 7 महीना का लाभ जोड़ेंगे तब ना वार्षिक लाभ निकलेगा। आइए ऐसे ही वाई का करते हैं। सर ई 5 महीना बाद तो 60% निकाला है, यहां भी समय 5 महीना। अच्छा देखो 5 निवेश किया था, इसका 60% निकाल लिया। 5 का 60% कितना होगा? 3 नहीं होगा। 5 का 60%, तो जब 3 निकालेगा तो क्या केवल इसका पूंजी 2 बचेगा? और ये कौन महीना चलेगा? 7 महीना। ये है 5 महीना का लाभ और ये है 7 महीना का, दोनों जोड़ देंगे तो इसका 12 महीना का लाभ हो जाएगा। चलिए 5 तिहाई 15 और 4.5 का 7 गुना 31.5 प्लस 15 46.5 यूनिट लाभ होगा एक्स का वार्षिक। 5 पच्चे 25, 7 दूनी 14, 14 और 25 जोड़िए 39 यूनिट होगा वाई का वार्षिक लाभ। ये जो आएंगे ये वार्षिक लाभ के रेशियो आएंगे अगर निकालेंगे। चलिए देखते हैं सवाल पहले जी। हाँ भाई क्लास खुला हुआ है। का गुणा कर देंगे तो रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। चलिए साहब यहां से 1 यूनिट का मान निकालते हैं तो 6,84,000 में हमको भाग देना होगा 85.5 का। काटिए और बताइए 8 बार में। अरे 8 गुना यहाँ तक बा, बोलो कैसे पकड़ लेला? देखा 8 पचे 40 में 16 आयल हुई, 8 पचे 40 4 44 में 4 आया होगा, 8 अठाई 64 4 68 आया होगा। ऐसे 8 बार में पकड़ लो, काट दें। 8 पिछवा कहोगे 2 जीरो एगो पॉइंट हुआ 3 जीरो ना,
1 यूनिट का मान 8000 आ गया। कोई यूनिट चाहिए x का हिस्सा। x का हिस्सा 46.5 यूनिट है, तो आंसर होगा 46.5 इंटू 8000। 8 गुना करना है बस। 2 को 0, 8 × 5 = 40, 48 × 4 = 52, 8 × 4 = 32, 5 = 37, 3 = 72, ये हो जाएगा। ऐसे है और कुछ नहीं, कैलकुलेशन करना है। शुरू करते हैं। 5 महीने बाद ए 6000 रुपया निकाल लेता है, बी 7000 रुपया निकाल लेता है, सी 8000 रुपया और निवेश कर देता है। वर्ष के अंत में इतना का लाभ होता है। ए बी के बीच का अंतर कितना सिंपल है, ऐसी तो है। 3 पार्टनर है। कितने पार्टनर हैं? ए बी सी 3 पार्टनर हैं। प्रत्येक 25,000 रुपए निवेश किए हैं। इट मीन्स प्रत्येक का निवेश 1:1:1 में है, नहीं है वो। प्रत्येक 25,000 निवेश किए, इसका मतलब है ये भी 25,000, ये भी 25,000, ये भी 25,000। तो क्या सबका निवेश एक के अनुपात में रहा होगा? अनुपात की हम बात कर रहे हैं। 5 महीना बाद ए 6,000 निकाल लेता है। अब इंटरेस्टिंग बात है, सर अगर आप 25,000 को 1 मान लिए तो 6,000 को क्या मानोगे? थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो एक काम करो कि 25,000 और 6,000 में 1000 तो कॉमन है, तो हम 25,000 को अगर 25 लिखते हैं तो 6,000 को 6 लिख सकते हैं, नहीं यूनिट में। बोलिएगा 25,000 को यदि 25 लिख दिए तो 6,000 को 6 लिखना पड़ेगा यूनिट में। ये 25,000 रुपया 5 महीना तक चला था। ये सब का सब 5 महीना चला था। 5 महीने के बाद सबने बदलाव किया है। ये 6,000 निकाला है, यानी 25 में से 6 निकाला है। 25 में से 6 निकाल लिया तो क्या बचा? अगला 7 महीना वार्षिक लाभ का जिक्र है ना। यस, वर्ष के अंत में आपको 5 महीना खत्म, तो यहां 7 महीना रहेगा, तभी ना 12 महीना होगा। ये 5 महीना का लाभ है, ये 7 महीना का लाभ है, जोड़ दिया जाएगा, वार्षिक लाभ होगा एक। बी ने को 1000 निकाला है, 7,000, तो 25 में से 7 गया 18, ये भी 7 महीना चलेगा, ये जोड़ देंगे तो बी का लाभ हो जाएगा। सी ने क्या किया है? 8,000 और निवेश कर दिया। तो अगर मैंने 8,000 को यूनिट में बोलूं तो 8 बोलना पड़ेगा, तो 8 और डाल दिया। 8 डालेगा तो बढ़ जाएगा ना, 25 8, और ये 7 महीना चलेगा, जोड़ देने पे सी का लाभ हो जाएगा। ये लाभ रेशियो आ जाएगा जैसे वो आया था। यहां की बात तो आसान है ना, डेटा दिया हुआ। चलो, कुछ ऐसा है जो सब में कॉमन है? नहीं सर, पूरा देखना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं। 25 × 5 125, 19 × 7 133, 133 में 125 जोड़िए 258। ये कहलाएगा ए का वार्षिक लाभ। 125 में जोड़ना है कौन सी? 18 × 7, 18 × 7 126, 126 125 251। ये वार्षिक लाभ होगा किसका? बी का। 125 में इस बार जोड़ना है 231, 3 × 7 21, 2 23, 231, 231 125 में जोड़िए 356। ठीक, ये है इनके वार्षिक लाभ का अनुपात। देखिए क्या दिया हुआ है। सर दिया हुआ था कि वर्ष के अंत में इतना का लाभ हुआ, यानी सब जोड़ जाड़ के दिया हुआ है। जोड़िए तीनों, 35 25 60 60 25 85, 850 उधर हो गया। 8 1 9 6 15, 865। ये जोड़ जाड़ के 865 आएगा। तो 865 यूनिट का मान दिया है। 865 पर 2 को शून्य, 865 पर ना 2 को शून्य दिया है। 1 यूनिट का मान 100 बन जाएगा, और 1 यूनिट का मान अगर 100 रुपया आ गया तो ए और बी का अंतर, ये वाला न है अंतर, कोई यूनिट है, तो 7 यूनिट का मान 700 रुपया हो जाएगा। तो आसान है। और देखिए, इसी प्रकार का सवाल इंपॉर्टेंट भी होता है कि कोई विड्रॉ कर लेता है
कोई अलग से इन्वेस्ट कर देता है। यही वाला इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो सीधा होता है एकदम। 31 से देख लो भाई, हैं? ये वाला नहीं समझ में आया है? आ गया है? कहो पंजा, क्योंकि 4 महीने बाद ना कुछ इसमें छेड़छाड़ किया है। तो क्या इसने परिवर्तन किया है? 1/5 निकाल लिया है। क्या उसका यही निवेश था? इसका 1/5 निकाल लिया, तो 5 का 1/5 क्या होगा? 1, तो 1 निकाल लिया। अब फिर बात करोगी, बता दी तो हम बात करेंगे तो पूछे ना, हम तो क्या बता दे। गजब का लॉजिक है तुम्हारा। 5 का 1/5 निकाल लिया, यानी 1 निकाल लिया, तो क्या इसका अभी भी 4 बचा है? और कौन महीना तक चलेगा? 4 महीना। वार्षिक लाभ है ना, वार्षिक लाभ है। तो 4 महीना के बाद 8 महीना ना बचा, वर्ष पूरा हो तो 8 महीना चलेगा। क्या ये जोड़ेंगे तो एक का वार्षिक लाभ आ जाएगा? 20, 32, 52 जोड़ देंगे। ऐसे ही बी का देखो, इसने 4 महीने बाद ही चेंज किया था ना, इसके लिए अलग से टाइम नहीं दिया हुआ है, वही 4 महीने बाद। 1/3 क्या होगा? बोला कि 33 सही 1/3%। तो अपनी पूंजी 6 का 33 सही 1/3% कितना होता है? 2 हो जाता है। 6 का 33 सही 1/3% 2 हो जाता है। तो क्या इसने 2 वृद्धि कर दिया? तो 2 बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। और कौन महीना के लिए? 8, क्योंकि 4 और 8 12 महीना हो जाएगा। जोड़ेंगे तो बी का, तो 6 चौके 24, 8 अठाई 64, 64 प्लस 24, 64 24 क्या होता है? 88 हो जाएगा। ये हो गया ए और बी के प्रॉफिट रेशियो। कितना कितना सर? 13:। छोटा कर सकते हैं, मन नहीं तो मत करो, उसी पे करो काम। छोटा कर देंगे, थोड़ा तुलना उलना करने में ठीक रहेगा। 6.3 लाख में बी का बताओ। बी का कितना है? पूरा कितना है? और एक्चुअल में कितना है? यही ना निकालना है, बस काट दो, आंसर आ जाएगा। हाँ, 7 नमा 63, यहां 5 है, 22 और 9, 22 नमा 7 नमा 63, 9 गुणे 22 क्या होगा? 198। लेकिन चूंकि 5 से डिवाइड करना तो उसको डबल करना होता है। 198 का डबल तो 396 से लेना देना आंसर का होगा। आंसर में 396 डिजिट दिखना चाहिए। 396 किस ऑप्शन में है? डी ना, 396 डी ऑप्शन में। पॉइंट का क्या है? वो तो बढ़ गया होगा इधर उधर। हाँ नहीं, मैं बोला 396 दिखना चाहिए। हाँ तो बना लो। एक व्यापार शुरू किए, 3 माह के बाद जुबैर ने 5000 निकाल लिया और जैद ने 5000 और निवेश किया। उसके 3 महीने बाद कासिम 11000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। हाँ, 21000 निवेश करके शामिल हो गया। ज्ञात करें 26400 के वार्षिक लाभ में जैद का हिस्सा कासिम से कितना ज्यादा था? वेरी सिंपल। तीनों का देखो कौन कौन है, जुबैर, जैद और एगो कौन था वो? कासिम। जुबैर, जैद और कासिम। जुबैर 16 यूनिट पूंजी निवेश किया है। 1000 हटा रहा हूं मैं, क्योंकि 5000 21000 में भी तो 3 जीरो है ना कॉमन। धर्मशिला बुझा रहा है, करो चुड़कई। हम तो जाने लड़के चिड़ुकता होता है। कासिम 21000 हो, कासिम का 21 लिख लेना, 1000 हटा।
बताओ जुबेर ने कौ महीना बाद चेंज किया है? 3 महीना बाद जुबेर, तो ये पैसा 3 महीना चला। 3 महीना बाद जुबेर क्या किया? 5,000 निकाल लिया, यानी 16 में से 5 निकाल लिया। ये 16,000 था, अगर मैं 16,000 को 16 लिखा हूं तो 5,000 को 5 लिखूंगा, इसमें से निकाल लिया 5, 11 बचा। शेष कौ महीना के लिए? सर वार्षिक लाभ की बात है ना, तो इन्होंने ये 3 महीना तक किया, अब 9 महीना होगा तब ना 12 महीना होगा, ऐसे लिखना है। जुनैद का हिसाब करेंगे। जुनैद, जबकि जुनैद ने वापस डाला है 5,000, इट मीन्स 3 महीना के बाद दोनों का जिक्र हुआ है। इसका भी पैसा 3 महीना चला और 5,000 तो 5 बढ़ जाएगा 17, और ये भी चलेगा 9। ये जुनैद का हिसाब किताब है वार्षिक। कासिम, इसके 3 महीना बाद, यानी ये शुरू से 3 महीना बाद कुछ चेंज किए थे, और इसके भी 3 महीना बाद, यानी शुरू से 6 महीना बाद। देखिए स्टार्टिंग में इतना निवेश हुआ था, ये 3 महीना बाद कुछ और निवेश किए, और इसके 3 महीना बाद ये निवेश किया, तो कुल मिला के शुरुआत से 6 महीना बाद नए निवेश हुआ। तो अगर शुरू से 6 महीना बाद कोई 21 यूनिट निवेश किया, तो क्या उसका निवेश केवल अंत का 6 महीना ही व्यवसाय किया? इसका समय क्या हो जाएगा? इसने इसके बाद निकाला उकाला नहीं ना कुछ, तो वो उसका लाभ है। चलिए सब कंबाइन करिए। वो ध्यान से देखो ना, 3 सब में है, देखो नहीं है, 3 सब में है, थोड़ा कम गुणा करना पड़ेगा। जो नंबर हटाना होगा वो सब में से हटाना होगा, तभी उसको कॉमन बोल सकते हैं। 16, 33, 2 भी हटा दे सब में, यहां कहां दूंगा? अच्छा, कुल में नाम बोले होना चाहिए, मैं कहा दू लौका था तो क्या? हम के माफ करा, चलो वह कल अरे बकलोल देख, नहीं समझो, ई जुनैद है या जुबैर है, जो भी है, 16 गुणे 3, नहीं समझो, ऐसे तो गड़बड़ कर दोगे। तब 16 गुणे 3 प्लस 11 गुणे 9 था, ये इसका डेटा है रेशियो। इसका है 12 गुणे 3 प्लस 17 गुणे 9, इसके पास है टोटल ये, और इसका है 21 गुणे 6। तो आप रेशियो में उसी नंबर को ना हटा सकते हो जो सब में मौजूद होगा। तो मैं बोला 3 यहां भी है, यहां भी है, नहीं है, 3 यहां भी है, यहां भी है, 3 यहां भी है। अब बताओ इसके बाद कोई ऐसा नंबर है जो सारे टर्मों में मौजूद है? सर यहां 2 है लेकिन यहां 2 नहीं, तो बताओ दोनों में से कैसे कॉमन हो पाएगा? अब समझ गए बात? तो 11 3 33 प्लस 16 49, 17 3 51 और 12 और 21 दूनी, सारा नंबर 7 का मल्टीपल है क्या? 7 सब में है, लेकिन वो 7 डायरेक्ट नहीं दिख रहा था, बट ऐड करने के बाद सब में 7 आ गया। तो 7 सते 7 नमा, क्या ये इनका वार्षिक प्रॉफिट रेशियो बनेगा? 1 साल का वार्षिक लाभ जो था, 1 साल का लाभ, वो कितना दिया हुआ था? सब मिला के दिया था। 33 में दिया है 26,400, सबका मिला के ना जोड़ो ना, 7 9 16 6 22 यूनिट का मान दिया हुआ, यहां लिखो 22 यूनिट का मान दिया है, 26,400, 1 यूनिट निकल जाएगा। क्या बात है, शानदार। 1 यूनिट निकल गया तो क्या चाहिए? जैद का हिस्सा कासिम से कितना ज्यादा है? तो ये जैद है और ये कासिम है, तो जैद का हिस्सा कासिम से 3 यूनिट ज्यादा है, तो हमें 3 यूनिट का मान निकालना है। तो 12 3 3600।
क्लियर है एकदम? तो ऐसा सवाल इंपॉर्टेंट है। कुछ महीने बाद निकाल लेना, कोई पार्टनर और ज्यादा निवेश कर देना, इन्हीं सब पे काम करो। यही मेन सवाल है पार्टनरशिप, इसमें प्रैक्टिस करो।